नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पूरा इतिहास शब्दों में समेटना किसी के लिए भी संभव नहीं है। हालांकि इसके ऐतिहासिक और कानूनी महत्व को तो फिर भी समेटा जा सकता है, लेकिन इसके लिए असीमित धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं की ओर उनसे जुड़े तथ्यों को शब्दों में सहेजना असंभव है। फिर भी यहाँ पर हमने इस पवित्र मंदिर के बारे में उसके हर पहलुओं को कुछ गिनती के शब्दों में समेटने की पूरी कोशिश की है, जिसकी शुरुआत धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक मान्यताओं से की जा रही है। देखिए R9 की ये खास रिपोर्ट। पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों के आधार पर तय हुई परंपरागत धारणाओं के अनुसार अयोध्या के पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास का विवरण कुछ इस प्रकार है। जब भगवान श्री राम प्रजा सहित बैकुंठ धाम चले गए तो पूरी अयोध्या नगरी सरयू में समाहित हो गई। मात्र अयोध्या का भूभाग ही बच गया और वर्षों तक यह भूमि यूं ही पड़ी रही। बाद में कौशाम्बी के महाराज और श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या को एक बार फिर से बसाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंशम में मिलने की बात कही जाती है। लोमस रामायण के अनुसार उन्होंने ही सर्वप्रथम पत्थरों के खंभों वाले मंदिर का अपने परमपिता की पूज्य जन्मभूमि पर निर्माण करवाया था। वहीं जैन परंपराओं के मुताबिक अयोध्या को ऋषभदेव ने फिर से बसाया था। वहीं अब बात करते हैं इससे जुड़े विवादों की। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि मंदिर का विवाद 1528 से शुरू हुआ था। हिंदुओं का दावा है कि मुगल आक्रमणकारी बाबर ने उस पवित्र जगह को तोड़कर उस पर मस्जिद बनवा दिया था। इस दौरान लाखों हिंदुओं को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। सैकड़ों साल चले इस राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर ऐतिहासिक फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने उन सिख ग्रंथों को भी अहम सबूत माना है जिसमें सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी आक्रमणकारी बाबर के भारत आने से पहले ही भगवान राम की जन्मभूमि के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे थे। बताया जाता है कि गुरु नानक देव जी 1510 से 1511 के बीच अयोध्या आए थे। उन्होंने बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई बताई जाती है। इतिहासकारों के अनुसार वहां पर बाबर के कहने पर उसके एक सूबेदार ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद को लेकर जन्मभूमि के आसपास के इलाके में पहली बार 1853 में दंगों का जिक्र मिलता है। 1859 में अंग्रेजों ने इस विवाद को रोकने के लिए मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को राम चबूतरे पर पूजा अर्चना की इजाजत दी थी। इसके बाद आया वर्ष 1885 जब पहली बार महंत रघुवीर दास ने बाबरी मस्जिद के पास मंदिर निर्माण को लेकर फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका दायर करी थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था। इसके बाद 23 दिसंबर 1949 को राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में एक बार फिर से जबरदस्त मोड़ आ गया। इस दिन रामलला की प्रतिमा अचानक से मस्जिद के अंदर विराजमान पाई गई। इसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि तत्कालीन सरकार को उस ढांचे को विवादित मानकर उस पर ताला लगवाना पड़ा। ढांचे के अंदर नमाज होनी बंद हो गई, लेकिन बाहर राम चबूतरे और परिसर के बाकी हिस्सों में पूजा अर्चना निरंतर चलती रही। इसके बाद 1950 से तत्कालिक विवादित परिसर को लेकर हिंदू और मुस्लिम के बीच कानूनी जंग शुरू हुई, जो साल 2019 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खत्म हुई। साल 1950 में गोपाल विशारद और रामचंद्र दास ने ढांचे के अंदर रामलला की पूजा की इजाजत और उनकी प्रतिमा वहीं रहने देने की अनुमति के लिए फिरोजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की थी। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी तीसरी अर्जी लगा दी। इसके जवाब में 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह पर कब्जा लेने और ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटाने की अर्जी लगाई। 25 साल बाद सन 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 के ऐतिहासिक फैसले में विवादित ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति भी दे दी। इसके बाद अगस्त 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैजाबाद जिला अदालत से
टाइटल सूट अपने हाथों में ले लिया और विवादित जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया, यानी पूजा अर्चना निरंतर जारी रही। नवंबर 1989 में तत्कालीन सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित भूमि के पास ही शिलान्यास की इजाजत दे दी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लाखों कार सेवक जुटे थे। उन्होंने ही इस विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। भगवान रामलला ढांचे से निकलकर अस्थायी टेंट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया और 6 दिसंबर 1992 से लेकर 9 नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक रामलला उसी अस्थायी टेंट में विराजमान रहे, लेकिन उनकी पूजा अर्चना और दर्शन का कार्य निरंतर संपन्न होता रहा। 1993 में तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने विवादित जमीन के आसपास की 67 एकड़ अतिरिक्त जमीन को भी अधिग्रहित कर लिया। अप्रैल 2002 से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन के मालिकाना हक पर सुनवाई शुरू की। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2-1 जजों के बहुमत के फैसले से विवादित संपत्ति को 3 दावेदारों में बांटने का फैसला सुनाया। इस फैसले में राम जन्मभूमि समेत 1/3 हिस्सा हिंदुओं को, 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और 1/3 हिस्सा मुस्लिम पक्ष को देने की बात कही गई। इसके बाद मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं को देखने के बाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। बाद के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में मध्यस्थता की भी कोशिशें की गईं, लेकिन विवाद का कोई हल नहीं निकल सका। आखिरकार तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को दशकों पुराने इस कानूनी विवाद पर फैसला सुरक्षित रख लिया और फिर 9 नवंबर 2019 को वह ऐतिहासिक दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने इस विवाद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने संपूर्ण विवादित परिसर पर भगवान रामलला का मालिकाना हक दे दिया और उनके भव्य मंदिर निर्माण के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। अदालत ने सरकार को मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। अदालत के इसी आदेश के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों वहां भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया और मंदिर की आधारशिला रखी गई और 3रा हिस्सा मुस्लिम पक्ष को देने की बात कही गई। इसके बाद मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं को देखने के बाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। बाद के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में मध्यस्थता की भी कोशिशें की गईं, लेकिन विवाद का कोई हल नहीं निकल सका। आखिरकार तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को दशकों पुराने इस कानूनी विवाद पर फैसला सुरक्षित रख लिया और फिर 9 नवंबर 2019 को वह ऐतिहासिक दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने इस विवाद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने संपूर्ण विवादित परिसर पर भगवान रामलला का मालिकाना हक दे दिया और उनके भव्य मंदिर निर्माण के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। अदालत ने सरकार को मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। अदालत के इसी आदेश के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों वहां भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया और मंदिर की आधारशिला रखी गई। तो देखा आपने किस तरह से अयोध्या धाम कई 100 वर्षों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते आ रहा है।
500 वर्षों का वनवास काटने के बाद अब 22 जनवरी 2024 को भव्य समारोह के बीच एक बार फिर से यहां रामलला को विराजमान किया जाएगा। आपको बता दें, भव्य राम मंदिर का निर्माण 2025 तक पूरा करने का भी लक्ष्य रखा गया है। अयोध्या नगरी के साथ ही पूरे देश दुनिया की निगाहें 22 जनवरी पर टिकी हुई है। इस दिन भारत में एक बार फिर से दिवाली मनाई जाएगी और रामलला का भव्य स्वागत भी किया जाएगा। ऐसी ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहें R9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।